ऑलराइट, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, ये जो मार्क्स आप बोर्ड पर देख रहे हो दैट इज बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टोटल मिलाकर 90 मार्क्स हम लोगों को इस एसबीआई सीबीओ 2025 में स्कोर करना चाहिए अगर हम एग्जाम को क्रैक करना चाहते, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी एडेड है। आउट ऑफ 170 हमारे मार्क्स इसके अराउंड आने चाहिए। बट द थिंग इज, आप अगर जब प्रिपरेशन करने बैठोगे तो आपकी एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है। अभी आपका अप्रोक्सीमेटली 20 दिन में एग्जाम हो जाना चाहिए। नहीं होता है, एक्सटेंड भी होता है तो 30-35 डेज, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स, 4 वीक्स आप लोगों के बहुत क्विकली निकलेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज प्रिपरेशन कर सके, जिससे आपका हर डे वाइज जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है इतना आप कर सके। ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे का आपका रूटीन बना दिया कि 8-10 घंटा आपको प्रिपरेशन करना है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट डुएबल। तो जितना डुएबल होता है उसके बेस्ट अप्रोच हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज 10 डेज का आप लोगों का शेड्यूल क्या होना चाहिए जो कि आप डुएबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और आप कंप्लीट करके एग्जाम में ये जितने मार्क्स मेंशन है इतने अप्रोक्सीमेटली सिक्योर कर सके। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें इतने मार्क्स हमको अचीव करना है सेक्शन वाइज, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन करते हो सकता है बैंकिंग नॉलेज में उलझ गए, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में उलझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैटर करता है पॉइंट, दैट इज कि आप लोग सारे सेक्शन को डे वाइज यूटिलाइज कर सके। ऑलराइट, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। अभी यहाँ पर स्केड्यूल का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया आप लोगों को, बट स्केड्यूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कंटेंट। अब कंटेंट आप क्या रेफर कर रहे हो, अब स्केड्यूल को फॉलो करना है आपको, 10 डेज का मैं शेड्यूल बनाऊंगा बताऊंगा, तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ मॉड्यूल और कंटेंट एज वेल, कि किस कंटेंट पे मुझे क्विज लगाना है, कहाँ से मुझे एमसीक्यू लगाना है, कहाँ से मुझे प्रॉपर्ली शॉर्टकट में इसको पॉइंट को नोट करना है या देखना है। तो उसके लिए लगता है कंटेंट, और कंटेंट से भी ज्यादा जरूरी होता है दैट इज सिलेबस। सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट होना। अगर सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं रेफर कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पर आपको जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल होता है, लाइक कि बैंकिंग नॉलेज है तो कुछ भी पढ़ा दिया, बैंकिंग अवेयरनेस के नाम पर पढ़ा दिया, आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर पढ़ा दिया, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आते उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। बैच में एनरोल्ड हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये शेड्यूल डे बाय डे फॉलो करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सैटरडे, या फिर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो उस टाइम से आप फॉलो कर सकते हो। आपके मॉड्यूल में ये ऐड हो जाएगा, आपको इसका डिटेल्ड कंटेंट भी डिलीवर हो जाएगा, जिससे आप लोग इसको डे बाय डे फॉलो कर सके। इसके अलावा जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इट इज वेल अंडरस्टूड कि टाइम कम रहता है, कंटेंट पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो। तो आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो आप आराम से ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। हम शेड्यूल को उसी टाइप से अभी डिस्कस करने वाले कि आपको डे वाइज कैसा शेड्यूल को फॉलो करना है। इसमें इस कोर्स में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस, एंड मोमेंट के मैराथन्स रहेंगे, देन एंड देयर आप उस पॉइंट को याद कर सके। आपके पास में अलग से टाइम नहीं मिलेगा, देन एंड देयर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो इंपॉर्टेंट वेटेज, हाई वेटेज टॉपिक्स रहेंगे, रिकॉर्डेड पुराने टॉपिक वाइज 24/7 एक्सेस अवेलेबल है। इनकेस आपके पास में टाइम मिलता है तो आप उसको एक्सेस को करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है जहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट होता है, तो आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हो कि क्या मिस्टेक करने वाले हो। और उसके अलावा फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स अवेलेबल है। अब आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप 150, 200, 300 पेज का आराम से पीडीएफ पढ़ने लग जाओगे। तो फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स आप लोगों के लिए साथ में अवेलेबल होगा, जिसको आप गो थ्रू करके फटाफट से रिवीजन करके कंक्लूड कर सकते हो एक टॉपिक को, राइट। इसके अलावा 10 डेज सुपर चार्ज कैप्सूल और शेड्यूल यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, जो आप डे बाय डे फॉलो करेंगे। इट इज ऑल अवेलेबल एट 2499 ओनली। आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम हमारे मॉड्यूल के बारे में बात करें, दैट इज, तो डे वाइज हमारा डे 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपका डे हॉलीडे आएगा, जैसे कि सैटरडे संडे आ रहा है, तो उस दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, जो मैं यहाँ पर पुट अप करके बता रहा हूँ। बाकी चीजें आप लोगों को वेल बैलेंस्ड में सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। नॉट ओनली बैंकिंग नॉलेज आपका एग्जाम क्रैक कराएगा, नॉट ओनली आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एग्जाम क्रैक कराएगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना है। करंट अफेयर्स और ऐसे टॉपिक्स को आपको अभी स्किप करके चलना है। करंट अफेयर्स को मैं क्लास में आप लोगों को प्रॉपर नोट से अलग से करवाऊंगा, जितना डुएबल होगा इतने मार्क्स आप आराम से वहां पर लेकर आ सकते हो। तो पहला हमारा एजेंडा रहेगा दैट इज की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आप देख रहे हो ये हाई वेटेज टॉपिक है गाइस, है ना, 50 नंबर का रहता है। और आपने जो गिवन फॉर्मेट है आपको उसको याद करना है, फॉर्मेट को याद करना है ना, नॉट कि सारे लेटर्स याद करने, एक फॉर्मेट याद करना है। एक फॉर्मेट को याद करना, उसमें जो आपको
टेम्पलेट टाइप से फॉर्मेट दिया जाता है, उसमें आपको खाली एक वर्ड चेंज करना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी का टाइपिंग का प्रैक्टिस डे बाय डे करना है, राइट। तो पहले क्या करना है, हमको लेटर से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो लेटर में और ऐसे में दोनों में हम यही स्केड्यूल, यही मेथड अप्लाई करेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप जैसे मॉर्निंग होता है ना, डे वन में आपको क्या करना है, जैसे मॉर्निंग होता है तो आपको उसमें क्या करना रहेगा कि आप लेटर को, है ना, एक लेटर को फॉर्मेट जो आपको शेड्यूल में गिवन रहेगा, आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। एक बार में, दो बार में याद हो जाएगा। क्लासेस में हम उसको मल्टीपल टाइम्स, उसमें क्या डुएबल से क्या नहीं है, उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। आराम से आप उस क्लास को देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इट्स नॉट दैट मच टफ, है ना, लेकिन अटेंशन थोड़ा तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने लेटर का फॉर्मेट देखा गाइस, 25 नंबर का लेटर होता है। टाइप कर दिया एग्जाम में, 25 नंबर 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे और आप टाइप करेंगे, बोलेंगे सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, सर ऐसा एंटर काम नहीं करा, सर उसमें ऐसा स्पेस, हमने बैक स्पेस दबाया तो डिलीट हो गया था, और सर इसका फॉर्मेट गलत लिख दिया हमने। तो ये सब चीजें ना हो, दैट्स व्हाई आपको क्या करना, डे वन पर ही, डे वन यानी कि सैटरडे या संडे से आपको क्या करना, मॉर्निंग में लेटर का फॉर्मेट जो आपको शेड्यूल में गिवन रहेगा, उसका जो कंटेंट अवेलेबल है उसको देखना है। 30 मिनट्स 40 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट रहेगा। उसको आराम से आपको क्या करना, ऑफिस में जाते तो मेल का टैब ओपन रहता है, वर्ड का टैब ओपन रहता है, वहां पर इसको टाइप करना है। जो भी आज एक दिन में फर्स्ट डे आपने देखा, केवल आपका एजेंडा रखिए कि एक लेटर मुझे लिखना है, दैट्स इट। उसी के बेसिस पर जो आपको वहां पर कंटेंट में दिया हुआ रहेगा कि आपको ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है, लॉकर के लिए लेटर लिखना है, तो एज इट इज आपको लेटर लिखना पड़ेगा ब्रांच में, अपने ऑफिस में जाकर। ऑफिस में नहीं हो तो घर पर आराम से बैठकर लिखिए, लेकिन डे वन में आपका एजेंडा है कि उस फॉर्मेट को मॉर्निंग में देखना है ना, मॉर्निंग में कंज्यूम करिए, क्योंकि ब्रेन का कैपेसिटी होता है। और फिर आपको उसको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है, एक लेटर राइटिंग हो गया, आपको बैंकिंग नॉलेज पिकअप करना पड़ेगा। बैंकिंग नॉलेज 40 मार्क्स का है, और यहाँ पर पिछले साल जैसा पेपर आया तो आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। थोड़ा टफ बना, पेपर लेवल पर डिपेंड करता है, कंपटीशन उसी के बेसिस पर अराउंड घूमता है, ठीक है। अगर टफ हुआ तो आप लोगों के नंबर कम है, कंपटीशन के भी कम है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करा है तो आप लोग क्रैक करेंगे एग्जाम, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बैंकिंग नॉलेज में हम लोग एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर, ये फर्स्ट डे का एजेंडा बनाएंगे कि आप फर्स्ट डे इसके एजेंडा को कंप्लीट करें, ठीक है। इसका शॉर्ट का फाइनल शॉर्ट कैप्सूल आप लोगों को डिलीवर भी हो जाएगा। इसकी क्लासेस भी कंडक्ट हो चुकी है, पहले देख चुके हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो इसके साथ में शॉर्ट एक वीडियो भी अवेलेबल होगा। शॉर्ट में वीडियो अवेलेबल होगा जो आपको बताएगा कि पीडीएफ में आपको क्या पढ़ना है, और इस पीडीएफ के बाद में आपको आपके नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है, ठीक है। तो एनआरआई बैंकिंग का आप स्टार्ट कर चुके रहेंगे बेसिक्स, इसी के अंडर में इसका कंटेंट आपको डिलीवर हो जाएगा। एंसिलरी सर्विसेज दैट इज एनईएफटी, जैसे कि आपको मैं कैप्सूल बताऊं यहाँ पर, तो इस टाइप का कैप्सूल आप लोगों को फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स में ऐड होगा, और इसके की पॉइंट्स का समरी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, है ना, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में। तो जैसे कि एनईएफटी में क्वेश्चन पॉसिबल क्या क्या बनते हैं, कैश में कितना कर सकते हो, यूटीआर नंबर कितने का होता है, डिजिट का होता है, और आपके चार्जेस मैक्सिमम आरबीआई ने कितना अलाउ कर रखा है। अगर डिले होता है तो उसके बाद में कॉम्पनसेशन किस रेट पर मिलता है, जैसे रेपो रेट प्लस 2%, तो ये डिले इसका गाइडलाइंस। तो इन गाइडलाइंस के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको क्या लगता है, एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछेंगे? एनईएफटी का फुल फॉर्म नहीं पूछने वाले। कितना अमाउंट रहता है, 1 रुपए के ट्रांजेक्शन को भी हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपका एक शॉर्ट में डेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये वेबसाइट पर अपलोड होगा, एप्लीकेशन पर अपलोड होगा, और इसके साथ में आप लोगों के लिए क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज कि आप इसका की पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा साथ में। ये तो एक थोड़ा सा लेंदी हो गया, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, क्लास में हम कवर भी करते हैं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंक्लूड करा हुआ समरी मिल जाएगा, इसका कंक्लूड करा हुआ की पॉइंट्स का समरी मिल जाएगा, जो एक पेज का रहेगा। ऑटोमेटिकली आप उसको पढ़ेंगे, सब कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आए, बट रिवीजन अच्छा हो जाएगा कि उसके अराउंड क्वेश्चन बनेगा, तो आपकी रीजनिंग प्रॉपरली एक्ट कर पाएगी वहां पर। ओके, तो ये डेटा रहेगा आप लोगों के लिए वहां पर। इसके अलावा आप क्या रहेगा, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि आपने लेटर राइटिंग कर लिया। आपने सेकंड क्या करा, एंसिलरी सर्विसेज के बारे में देखा। वीडियो ढंग से देख लेना अगर आप इस एग्जाम को, इस मॉड्यूल को फॉलो करना चाहते हो। इट मे बी पॉसिबल कि आपको लगेगा सर थोड़ा फटाफट बता दो, लेकिन फटाफट बताकर आप भाग कर जाएंगे कहाँ? अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही भागते रहेंगे। और वो कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेते हैं वो हमेशा से एक स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। आप लोग स्केड्यूल को फॉलो करिए। ये स्केड्यूल में आप लोगों का फर्स्ट डे में एंसिलरी सर्विसेज हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, एनआरआई बैंकिंग हो जाएगा। तो डे वन को करना बहुत टफ नहीं है। अब ये इवनिंग में कर लीजिएगा आप आराम से, ये मॉर्निंग में कर लीजिएगा। ऑफिस में आपको दिमाग में ये घूमना चाहिए कि लेटर मुझे याद करा है, तो थोड़ा बहुत टाइम अवेलेबल होता है तो मुझे टाइप करना है, उसके अराउंड हमारी थिंकिंग घुमानी पड़ेगी। आप ऐसा सोचते हो कि बस एकदम से जंप कर 24 आवर्स में से 15 मिनट दे देंगे तो उससे एग्जाम निकल जाएगा, उससे नहीं निकलेगा एग्जाम।
अपने आप के साथ में टाइम पास मत कीजिएगा। ये टाइम पास बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उससे कहीं ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं लेते। उनका यही रीजन रहता है 24 आवर्स सभी के पास में, बट आपके ब्रेन में आप डेटा कितनी बार होल्ड कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप मॉर्निंग में उठकर इस डेटा को होल्ड करें और दिन भर में इसको प्रोसेस करें। एक बार टाइम मिलेगा, 4 बजे टाइम मिलता है, 5 बजे टाइम मिलता है, ब्रांच छोड़ते टाइम मिलता है, उसको टाइप कर आइए। ये टाइप कर देंगे और इसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट आप लोगों के लिए अनलॉक होता है, तो वहां पर भी जाकर आपको टाइप करना है। उसके बाद में एंसिलरी सर्विसेज, इनका शॉर्ट वीडियो देखिएगा। शॉर्ट वीडियो के अलावा फुल कंटेंट भी देख सकते हो, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में शॉर्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फुल कंटेंट देखिए वापस से। और इसका जो समरी का पीडीएफ है, उसके बाद में समरी के पीडीएफ को प्रिंट करके समरी मिलेगा, है ना। ये पूरा कैप्सूल नहीं मिलेगा, समरी मिलेगा। तो समरी को आपको क्या करना है, उसमें बुलेट पॉइंट्स रहेगा, तो उसको फटाफट से आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए वही काम आएगा, क्योंकि रिवीजन करना है, याद रखना है। तो डे 1 पर मैं इसीलिए स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा, बाकी स्केड्यूल फॉलो करना इजी हो जाएगा। अब डे 2, अब क्या होता है, मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड डे 1 पर नहीं पुटअप कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हैबिट नहीं है। अब डे 1 पर अगर मैंने आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी दे दिया, रीजनिंग भी दे दिया, सॉरी इंग्लिश भी दे दिया, ये सब दे दिया डेटा, तो आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। तो ऐसा ही प्लान रियलिस्टिक बनाना चाहिए जो हम पॉसिबल कर पाए। तो ये आप लोगों के लिए इतना टफ नहीं होगा कि अब लेटर राइटिंग मॉर्निंग में उठकर देखना है। ऑफिस टाइम से पहले जितना भी टाइम पहले उठते हो, 30 मिनट्स पहले उठकर इसको प्रोसेस करिए, है ना। ये तो करना पड़ेगा। और अगर ये करते हो इवनिंग में आकर, तो आपका ये एजेंडा डे 1 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ भी रॉकेट साइंस आपको नहीं करना है। सेकंड डे पर आप लोग क्या करेंगे, सेम लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपने जब ये लेटर राइटिंग लिखा होगा ना, इसमें आपने मिस्टेक्स करी होगी, तो इसको एनालाइज करना और ऑफिस में जाकर फिर से एक टेस्ट देना। ऑफिस में नहीं तो घर पर टेस्ट देना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग एक लिखना जरूरी है। डेली टाइप करोगे, आपका स्पेलिंग पर कमांड हो जाएगा, पॉज ये सब और कीज पे कमांड हो जाएगा, फटाफट से टाइप करने लग जाओगे। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में आपको लोगों को बताया है मैंने। और आई कैन टेल यू दिस कि आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। रियल एग्जाम के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। जस्ट सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट के नाम पर कुछ भी पढ़ा देना इज नॉट द सोल्यूशन गाइस। इस बात से, इस मिथ से बाहर आइए। आप एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको पता होगा, एग्जाम नहीं देते हो, पहली बार अटेम्प्ट करते हो, दूसरी बार अटेम्प्ट करते हो, तो आप डिकोड नहीं कर पाते हो। फिर आपके सामने जो कंटेंट दिखता है, इरेगुलर कंटेंट दिखता है, आप अपने आप करने बैठते हो और उसके बाद में अपने आप को कर्ज करते हो कि यार मैंने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा और मैंने प्रिपरेशन नहीं करा। अरे आप प्रैक्टिकली डुएबल कंटेंट करिए जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड डे भी सेम रिपीट करेंगे प्लान। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने एनआरआई का बेसिक्स पढ़ लिया होगा कि रिपैट्रिएशन अलाउड है, और यहाँ पर कितना टेनर का हो सकता है, कौन सी करेंसी में होल्ड होता है, राइट, टैक्सेशन का क्या रूल है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, किस पर्पस के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ऐसा बेसिक्स आपने कर लिया। अब सेकंड डे आप इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बैंकिंग करेंगे। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बैंकिंग क्यों करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत भर भर कर आने लग गया है आजकल, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी का क्या रूल रहेगा, क्या रूल नहीं रहेगा, जॉइंट अकाउंट के रूल्स क्या रहेंगे, राइट। तो इस टाइप के ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बैंकिंग, और उसके साथ में रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस का क्या पॉलिसी बोलता है, ये पॉलिसी हमको कवर करके रखना है। तो ये सेकंड डे का प्रोसेस है। ये मैंने 2 कंटेंट क्यों ऐड करा है, द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आप सैटरडे से कंटिन्यू करेंगे तो संडे को ऑफ मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, बाद में बैच को ज्वाइन करते हो, तो आप आपका वर्किंग डे में इसको करिएगा और सेकंड डे पर इसको आधा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे जितना बनेगा इतना ही कर पाओगे। तो एक बार आप इतना करोगे और सेकंड डे में आपको क्या करना है, इसका क्विज लगाना है। अब क्विज आप लोगों को वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, 20-25 क्वेश्चन का क्विज रहेगा कि आप ऑफिस में बैठे बैठे आराम से इसको क्विज को लगाएंगे। नंबर से मतलब नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए इसके, है ना, इन्हीं पर्टिकुलर सेट के जो आपने पढ़ा दोनों का मिलाकर, तो इसका रिवीजन करना जरूरी है। तो इसको टच में रखना जरूरी है, क्योंकि आपने डे 1 पर पढ़ा, वो आपको डे 10 पर याद रहे ना रहे, फिर वापस से जीरो से मेहनत करोगे। दैट्स व्हाई क्या करना है, क्विज जरूर अटेम्प्ट करना। और ये भी कहां पर करना है, ऑफिस में। ये घर पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर पर केवल हम लोगों को नया लर्निंग करना है, जैसे कि इसका पॉइंट हो गया, इसका पॉइंट हो गया, तो ये हमको लर्निंग इसी पॉइंट से करना है। तो घर से की जगह आप इसको ऑफिस में लगा सकते हो। और इनइक्वालिटी का नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस कोडेड वाले, और ब्लड रिलेशन कोडेड, ओके, और मशीन इनपुट, इनमें से 2 वैरायटी तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 10 नंबर आप आराम से ला सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, एक दिन में आपका कवर हो सकता है। इसके 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाना है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इवनिंग में आप लोगों को, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन इसके जो आपको गिवन रहेंगे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, उन 5 क्वेश्चन को फ्लो में लगाना है। दैट्स इट। नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा कि सर हमसे बना नहीं, तो देख कर बनाइए। उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, उसको देख कर बनाओ। पेन चलाओगे
ऑटोमेटिक बनेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग चलेगा। गेम खेलते कि नहीं खेलते हम लोग, गाड़ी चलाते कि नहीं चलाते, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम बाद हमारा हैबिट हो जाता है। तो ये आपने 5 क्वेश्चन आपको यही बूस्ट देंगे, आप लोगों का प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है? फिर आपको कुछ भी नहीं, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करना है। डे 3 सपोज करते हैं मंडे है, तो लेटर राइटिंग का फिर आपका जो मिस्टेक हुआ कि यार मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, इसमें पॉज ऐसा कर दिया, तो उसका मिस्टेक फिर आप नेक्स्ट डे वापस से कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग का लर्निंग करेंगे, 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, ब्रेन को प्रिपेयर कर लेना, फोकस कर लेना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको गो थ्रू करेंगे। ओके, गो थ्रू करेंगे। दिन में ऑफिस में कभी भी आपको इसको टाइप करना है, 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगता। देख कर लिखिए, एक बार लिखने का हैबिट डालिए। आप 100% आइडियल सिचुएशन का वेट मत करिए, करिए डे बाय डे करिए। ओके, ये वीडियो लेंदी हो सकता है, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, इस मॉडल को भी फॉलो करिए। ये एक रियल मैप है। और आप बैच में एनरोल्ड हो तो गाइस प्लीज पे अटेंशन कि आप है ना मन से कुछ भी मत करने लगा करो कि यार ये डे 1 हो रहा है तो आपका मन जा रहा है कि सर आरबीआई सर्कुलर पढ़ा दो। ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी। ये पॉइंट अगर आप सोचते हो ना, तो इस पॉइंट से आप लोग क्या कर रहे हो, वेवरिंग माइंड में जा रहे हो। वेवरिंग माइंड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में पहले ही टाइम कम रहता है। ऑफिस से आना, घर का काम करना, बॉडी भी टायर्ड होता है, तो आपके पास में पहले टाइम कम रहता है। आप शायद मैंडेटरी लीव भी अप्लाई कर दें, बट आपको क्या करना, कंसंट्रेशन लाना है। द की पॉइंट इज कंसंट्रेशन। एक टॉपिक करो लेकिन ढंग से रिवीजन के साथ में कंप्लीट करो, ठीक है? ये रोड मैप्स आप लोगों को लिटरली हम टेलिंग, आपको कोई भी नहीं बताएगा, केवल हवा हवा में बातें होगी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा एग्जाम। बाकी एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर आप देख सकते हो कंटेंट में भी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, बैंकिंग नॉलेज हुआ, कोई सा भी पॉइंट हुआ, आप लोगों को पूरा सर्व करने के लिए हम लोग पूरा प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। और उसको हम बोलते भी है, क्योंकि हम एसबीआई सीबी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिक्रूटमेंट हुआ, तो उसमें कंप्लीटली आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आता है कि आप प्रैक्टिकली इसको फॉलो कर सके, लाइव क्लासेस के थ्रू आप लर्न कर सके। लाइव क्लासेस से क्या हेल्प होता है, लाइव क्लासेस भी देखना है, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है, एफर्टलेस लर्निंग होता है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हम कुछ भी पढ़ लेंगे एक दिन पहले, आप लाइव क्लासेस में, मास्टर क्लासेस में आएंगे तो आप लोग डेफिनेटली क्या होगा, आप खुद से बैठ नहीं पाएंगे बुक ओपन करके। पहली बात तो कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता है। जब आप लाइव क्लासेस देखते हो ना, तो उसमें एफर्टलेस लर्निंग होता है, क्योंकि एंगेजमेंट बिल्डअप होता है ऑलरेडी, है ना? वहां पर क्या होता है, एंगेजमेंट बिल्डअप होता है, तो इजी एफर्टलेस प्रिपरेशन होते जाता है। मैं थोड़ा स्ट्रेच कर ही बताऊंगा इस पॉइंट को। दैट इज, यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके सारे सेक्शन के की पॉइंट्स, और साथ में जो भी रूल्स पॉलिसी बोलता है, गाइडलाइंस बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो गाइडलाइन आपको इवनिंग में कवर करना है। ये कॉन्सेप्ट आपने जब हेवी ब्रेन में लेकर कॉन्सेप्ट को पढ़ा था ना, इस कॉन्सेप्ट को, इनइक्वालिटी कोडेड को, आपको क्या करना है, अगले दिन फिर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आप खुद से तो दिमाग नहीं चला पाएंगे, तो आपको 5 क्वेश्चन फिर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वापस से टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, या तो वेबसाइट पर अपलोड होंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो वेबसाइट में आप लोगों को ये टेस्ट लगाना है, 5 क्वेश्चन को फॉलो करना है, अप्रोक्सीमेटली 5-5 10-10 मिनट भी लगाओगे तो 30-40 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा। सोने से पहले लगाइए इसको। और इसके अलावा सपोज करते है ना, अब इसके अलावा आपने ये क्वेश्चन को लगा लिया, और इस दिन अगर वीकेंड आ गया है ना, वीकेंड अगर आता है, जिस भी दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो, तो वीकेंड के दिन से आपको 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज का पोर्शन रहता है, गाइस जिसका इंग्लिश भी वीक अच्छा रहता है ना, वो लोग भी पैसेज को पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इतना लेंदी पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? लेकिन ट्रस्ट मी, एक लेंदी पैराग्राफ जो आपके एग्जाम में आता है, वो 8-10 नंबर का आता है। 8-10 नंबर में से आप 4-5 नंबर बहुत आराम से लेकर आ सकते हो। हम वही प्रिपरेशन करेंगे जो क्विक नंबर हमको दिला है, शॉर्ट दिला है, और मैंने वही सिलेक्शन कर रखा है टॉपिक्स का आप लोगों के लिए, कि पैसेज तो आपके एग्जाम में बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। अब पैसेज आएगा तो आप लोग 4-5 नंबर नहीं ला सकते, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रैक्टिस कर रही है, तो डेफिनेटली आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रैक्टिस पता है किस चीज का होगा, कॉन्सेंट्रेशन का। आप पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा तो भी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये 5 पैसेज आपको, अगर संडे जिस दिन आता है उस दिन आपको ये कवर करना है, ठीक है? ये मैं आप लोगों के लिए पॉइंट कब पुट अप कर रहा हूँ कि संडे के दिन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो कम से कम हम 10 नंबर 8 नंबर का तो हमारा प्लानिंग करके रखें इंग्लिश में, राइट? तो 5 आप पैसेज लगाओगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन इतना शार्प हो जाएगा कि आप वापस से 2-3 दिन बाद फिर लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एग्जाम देकर आ जाइए। परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं कि परफेक्ट होना है मुझे, 8 में से 8 क्वेश्चन, 10 में से 10 क्वेश्चन लेकर आना है, ऐसा कुछ भी सीन रियल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम नहीं करता। जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होता उनका दिमाग ऐसे ही चलता है कि आइडियल प्लानिंग करना, बट आइडियल नहीं होता, हम प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं, राइट? फिर 4th डे पर फिर से लेटर तो आपको टाइप करना है ऑफिस में। अब आपने आपकी मिस्टेक पर थोड़ा तो कमांड लर्न कर लिया होगा 3 दिन में, ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट दे देकर। फिर उसके बाद में ऐसे के फॉर्मेट को याद करना है और उसके कॉन्सेप्ट को याद करना है। जितना कर सकते हो इतना याद करिए।
जरूरी नहीं कि पहले दिन में ऐसे का फॉर्मेट याद हो जाए। पहले दिन एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पढ़िए, फिर सेकंड थर्ड पैराग्राफ पढ़िए। अब पैराग्राफ किस टाइप के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पैराग्राफ में आप लोगों को केवल डेटा चेंज करना है, डेटा डेटा है ना, जो टाइटल आता है वो चेंज करना है, बाकी वर्ड्स आप लोगों को गिवन है, आपको उसको याद करना है। ठीक है, याद करके आपको उसको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। इससे ज्यादा इजी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। इवन आप आईबीपीएस पीओ का कोर्सेज देखिए, जहां पर भी आप कोर्सेज देखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, आपको बताया जाएगा आर्टिकुलेट करना, बट आप एंड मोमेंट पर अब आर्टिकुलेशन थोड़ी सीख सकते हैं। आर्टिकुलेशन के लिए, टाइपिंग करने के लिए आपको बहुत कमांड चाहिए। आप कोई पोएट्री तो नहीं कर रहे, राइटिंग तो नहीं करते हो, राइट? तो आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, जिसको आप लोगों को खाली टाइटल चेंज करना रहेगा। जो आपको टाइटल दिया हुआ रहेगा उसके बेसिक पर आपको क्या करना है, पहले उसको फॉर्मेट को याद करना है कि यहाँ पर कैसे करना है, उसको समझना है, की कॉन्सेप्ट को, रूल्स को समझना है। रूल्स को समझने के बाद में अगले दिन आपको ऐसे राइटिंग करने का कोशिश करना है, और जो कॉन्सेप्ट आप भूलते जा रहे हो फिर वापस से उसको याद करना है ना? जैसे आपको लग रहा है कि पहले पैराग्राफ में ये लाइन आपने गड़बड़ कर दी, तो फिर वापस से अगले दिन उसको टाइप करना है देखकर। ठीक है, तो ये आपको 3-4 दिन, अब अगले 4-5 दिन आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना है, और ये तो बाय डिफॉल्ट आपका अब ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग स्टार्ट कर देना रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हो, जो अभी करंट पॉलिसी आया ये नहीं, सारे रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उनसे क्या फ्लक्चुएशन होता है, उसका क्या मीनिंग है, ये पढ़ना जरूरी है। तो ये हमारा आरबीआई का मॉनेटरी का आप ये रेट्स पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास में ज्यादा बर्डन नहीं है इस दिन, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड का गैप ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर 5 पैसेज पढ़ लीजिएगा अगर हॉलीडे आ रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप लोगों का बैंकिंग नॉलेज का क्विज चलेगा। जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसका डेली आपको क्विज देना है, 20-20 क्वेश्चन देना है, एफर्टलेस क्विज देना है। ऑफिस में बैठो, आराम से स्क्रॉल करो, अच्छा ये लॉकर में इतने नॉमिनी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अकाउंट होल्डर करंट अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या क्या है, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वो टॉपिक्स आप लोगों को क्विज के फॉर्म में लगाना है। 20-20 क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपका रीजनिंग मतलब बैंकिंग नॉलेज का पुराना पड़ा हुआ गायब ना हो दिमाग से। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों का प्रोसेस रहेगा ना। डे 5 पर फिर अगेन ऐसे राइटिंग आप करेंगे, हो गया। अकाउंट ओपनिंग, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने कवर कर रखा है, इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। रिकॉर्डेड नहीं करना है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसमें हम लोग जो डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी शॉर्ट में आपको कैप्सूल अवेलेबल होगा, और आपका समराइज पीडीएफ मिलेगा डाउनलोडेबल। डाउनलोडेबल क्या मिलेगा, समराइज पीडीएफ, तो उसको गो थ्रू करना, उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम इसका राइटिंग का हमारा लेटर का टेस्ट देंगे, है ना। लेटर का टेस्ट वापस से इवनिंग में देना, और ऐसे को तो हमने जो कवर करना है वो करना है। ये मॉडल आप लोगों को ऐसे इट इज डिलीवर होगा, और इसके बाद में ऐसे राइटिंग 6 में हम लोगों का सिमिलरली कवर होगा। वापस से आपको ऐसे लिखना है, आप लोगों का परफेक्शन नहीं आएगा। आप लोग जब टेस्ट देते हो, पहला क्वेश्चन गलत हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको टेस्ट छोड़ना नहीं है। टेस्ट क्या काम करता है, यहाँ पर जब आप टाइप करते हो तो आपका दिमाग उसी के अराउंड घूमता है, फिर आपका दिमाग चलता है यार जब मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी तो मेरा इस पॉइंट को मुझे अच्छे से देखना है, वापस से आपको ये अटेंशन आने लग जाता है। अकाउंट ओपनिंग का आपने फर्दर 2 दिन में हमने कवर करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा लेंदी रहेगा। यहाँ पर सारा एफडी, आरडी और टाइम लाइबिलिटीज इन सब के बारे में डेटा आ जाएगा। और एक और बात करें यहाँ पर, दैट इज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के बारे में, कंपनीज एक्ट के बारे में, ये सारे डेटा यहाँ पर पुटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आपको कवर करना है, इसमें बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप रिटेल ब्रांचेस में काम करते हो तो आपको ये पॉइंट्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल्दो इसमें आप लोगों को 400 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग इसको लगाएंगे ना तो आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। इसको पढ़िए मत अलग से, एक टॉपिक को पढ़ के उलझिए मत, है ना। आराम से उसके क्वेश्चन सेट लगाते रहिए तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ओके, फिर इसके बाद में अब रीजनिंग हमने छोड़ रखा था, तो हम कोडेड डायरेक्शन सेंस को स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करेंगे और कोडेड के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ होता है। ठीक है, तो आपको सिमिलरली खाली ये डिस्टेंस डायरेक्शन के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, और इसके बाद में 5 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा कि यार ये टॉपिक कब कर रहा हूँ, ये कब कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ट्रस्ट मी ये भी अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर 10 नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट दिला देगा, राइट। फिर इसके बाद अगेन आपको बैंकिंग का क्विज देना है। आपका ऐसे लेटर पैरेलली चल रहा है, यहाँ पर आपने पैसेज इंग्लिश में कवर कर लिया। करंट अफेयर्स का मैं आपको इंटरनली सेपरेट बताऊंगा, उसका वो कैप्सूल आप लोगों को ऑलरेडी मिलता है। फिर डे 7 पर आपको अब ऐसे हो गया, आपका थोड़ा ब्रेन स्ट्रक हो सकता है, आपको लगेगा यार ऐसे ने थोड़ा बोर कर दिया, ऑब्वियसली एक चीज मोनोटोनस हो जाएगी, तो फिर लेटर को टाइप कर दीजिएगा ऑफिस में जाकर, है ना, लेटर का प्रैक्टिस ना छूटे। और यहाँ पर एसेट और रिकवरी को स्टार्ट कर दीजिएगा। एसेट रिकवरी के नॉर्म्स हम 2-3 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। तो एसेट के पोर्शन भी हो गए, वर्किंग कैपिटल लोन रेशियोज के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग
और यहाँ पर एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सारे एसेट के प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स पढ़ लीजिएगा, रिकवरी के गाइडलाइंस और साथ में जो भी एक्ट्स काम करते हैं, सरफेसी एक्ट, डीआरटी, डीआरएटी, लोक अदालत, आईआरएसी नॉर्म्स, तो ये कवर करने में यहाँ पर 3 दिन के लिए सफिशिएंट टाइम है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल प्लान बोल रहा हूँ इसको कि 3 दिन में होगा, है ना? तो ये 3 दिन का टाइम हमने लिया, इसमें आपको 5 कोडेड डायरेक्शन जो आपने लास्ट डे पढ़ा था, उसके क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करना है, दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए, आंसर नहीं होता आप सॉल्यूशन देखिए, फिर से करिए और दैट्स इट। आपको ऐसे 5 क्वेश्चन को करना ही करना है। अब आपने जो पैसेज करा था, तो इसलिए आपको क्या करना है, 3 पैसेज का फिर से प्रैक्टिस करना है, डे 8 के दिन, ठीक है? 3 पैसेज का फिर से प्रैक्टिस करना है, 3 पैसेज आपको मिल जाएँगे, आप उसको पढ़िएगा और आराम से ये वेबसाइट पर मिलेगा, है ना? तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है, पैसेज को, खाली आपका अटेंशन लाना है। आपको मज़ा इसमें भी आएगा क्योंकि यहाँ पर कहानियाँ मिलेगा आपको अच्छे वे में, कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए और 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ में लर्न करना है। 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको सॉल्व भी करना है, की कॉन्सेप्ट देखकर, और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगा प्रॉपर्ली इन 2 पैरामीटर पर। लेट मी टेल यू, 5 नंबर का सेंटेंस रीअरेंजमेंट गारंटीड आपकी एग्जाम में आता है, ठीक है? तो 30 नंबर में से ये पॉइंट्स 15 नंबर के तो मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ जिस पर एफर्ट ना लगे, ठीक है? तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है, 4-5 लाइन आगे इनको अरेंज करना है, कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, तो उसके रूल्स चलते हैं। रूल्स देखकर और 5 क्वेश्चन लगाना, दिमाग टकराएगा आप लोगों का बार-बार, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है? तो 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट लगाना है और बैंकिंग का क्विज ऑफिस में बैठकर लगाना है बाय डिफॉल्ट, दैट्स इट। डे 9 पर सेम ऐसे और लेटर दोनों टाइप करना। अब आप ऐसे पढ़ चुके होंगे और लेटर पढ़ चुके होंगे, जो मिस्टेक करते हो उसको वापस से मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा-सा याद करके जाइएगा। एसेट रिकवरी चलेगा, इधर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो मशीन इनपुट को स्टार्ट कर देंगे। 5 क्वेश्चन इसके लगा लीजिएगा कॉन्सेप्ट को पढ़कर और सेम डे 10 पर, लास्ट डे पर आप लोगों का कम से कम ऐसा कंडीशन हो जाएगा दैट आप लोगों ने ऐसे लेटर राइटिंग तो बाय डिफॉल्ट आप लोग करते चलेगा और इसमें 2-4 दिन आपका स्किप भी होता है, दैट इज ऑल ओके। दैट्स व्हाई ये 10 दिन का मॉड्यूल बताया कि 2 दिन आपसे फॉलो नहीं हुआ तो 12 दिन हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा, 20 दिन अभी अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में है, या 15 दिन एग्जाम में है, या 35 दिन में, कितने भी दिन में एग्जाम है। ये इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम कब है। एग्जाम जुलाई में होने के चांसेस ज्यादा है, नहीं होता है तो अगस्त के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, दैट इज नॉट अ कंसर्न। लेकिन टाइम जो स्लिप होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको 3 महीने भी दे देंगे तो भी आप स्लिप करोगे, वो टेंडेंसी मुझे हटाना है इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप लोगों ने अदर स्टार्टिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, डीआईसीजीसी, डेफ और इन सब के बारे में, बेसल, पीएसएल, इन सब के बारे में की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। बैंकिंग, ओम्बुड्समैन, जितने भी की फैक्ट्स हम लोगों ने अभी स्किप करा, केवाईसी, ये सभी डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने मशीन इनपुट को पढ़ लिया था, पूरा एक दिन में तो नहीं होगा ना, तो इसको बाद में आप जैसे टाइम मिलता है वो करते जाएंगे। अब बैंकिंग नॉलेज के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, तो इसमें से 2-3 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, है ना? सब कुछ अगर बस का नहीं होता है, ओवरलोड होता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है? तो मशीन इनपुट के आपने क्वेश्चन लगाए, ठीक है? ये भी शॉर्ट आपकी एग्जाम में आता है। 15 नंबर का मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 10 नंबर तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 में से लेकर आइए, क्योंकि करंट अफेयर्स ये सब डेटा में इतना भरोसा नहीं कर सकते। एक बार बैंकिंग नॉलेज पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शॉर्ट नंबर है, जैसे मैं इंग्लिश के पैसेज का बता रहा हूँ अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मेहनत करवा रहा हूँ, 50 नंबर में से अगर आप फॉर्मेट लिख कर आ जाते हैं और जो प्री प्लान्ड फॉर्मेट है, तो आपके 30-35 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्लानिंग कर लेते हो, मशीन इनपुट इनको लगा लेते हो, तो आपके नंबर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये एक सेशन था इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों के लिए हेल्प मिलेगा। की कॉन्सेप्ट में एक बार सम अप करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो यहाँ तक देखा है तो 2-4 बात और सुन लीजिए इसको, इसके अराउंड में। दैट इज कि गाइस, आप लोगों जब प्रिपरेशन करोगे तो सबसे ज्यादा की रोल रहता है दैट इज रिविजन का। ये मॉड्यूल उसी को फॉलो करते हुए कि आपने एक दिन पढ़ा, अगले दिन क्वेश्चन लगाया, फिर तीसरे दिन फिर क्वेश्चन लगा रहे हो, सो दैट कि इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाने लग जाना। तो यहाँ पर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो एक होता है कि स्ट्रक्चर लर्निंग करना, जैसे कि क्या होता है, आप आज आपने सपोज करते हैं कि आपने बैंकिंग नॉलेज स्टार्ट करा, रैंडम कंटेंट से ही करा, तो आप लोग उलझ जाएंगे, 10 दिन निकाल देंगे। आपने करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करा, कितने महीने का करे सर, तो 6 महीने का करने गए, 7 महीने का करने गए, तो आपसे होना तो एक दिन का भी नहीं है ढंग से। लेकिन आप बातें ऐसी सोच रहे हो कि जो आपको प्रैक्टिकली करने नहीं देगी प्लान, फिर आप क्या सोचोगे, कल से स्टार्ट करते। तो स्ट्रक्चर वाइज प्रिपरेशन करना बहुत ईजी होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना बहुत ईजी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में से ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इनको स्किप मत करना। किसी टॉपिक पर आपका कमांड कम है ना, तो आपको प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो ठीक है, उसका एक दिन का गैप ले लीजिए, वापस से अगले दिन इसके ऊपर फुल फ्लेज लग जाना। ये मत सोचना कि स्किप कर देते, है ना? स्किप करना हमेशा ईजी रहता है। हमको सिलेक्शन लेना है इस बार एग्जाम में, और हमको ये ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करना है जो कि एक काइंड ऑफ जहाँ फेलियर हमको देखने को मिले।
तो दैट्स व्हाई ये शेड्यूल इस तरीके से फॉलो करना कि रिवीजन होता रहे आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा आप नोट्स बनाते हो ना गाइस, तो बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने की नोट्स आपका बना लिया, जैसे कि ऐसे राइटिंग का भी नोट्स हो गया, तो आपने बना लिया कि यार आप क्या मिस्टेक करते हो, आप एज ए पर्सन आपका क्या वीक था, क्या स्ट्रांग है पॉइंट, तो उसके बेसिस पर आप आराम से अपने नोट्स को कंक्लूड कर सकते हो कि यार ये मैं मिस्टेक करता हूँ, करती हूँ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनाया करो, राइट। अब इसमें आरबीआई सर्कुलर्स हो गया एटसेट्रा सो ऑन, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस का काम हो गया। जब भी मैंने आपका 10 दिन का रूटीन बनाया कि ये 10 दिन आपने एकदम कमांड कर लिया, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम दोगे, आपको चाहे ऐसा लगेगा कि यार मुझको नहीं आता, नहीं पढ़ा, एग्जाम दोगे तो ऑटोमेटिकली हाथ चलने लग जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया इस चीजों का। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट सीरीज भी रहेगा और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना रहेगा। आई विल टेल यू शेड्यूल के अंडर में कि आपको कब फुल लेंथ लगाना है, कब हम एनालिसिस करेंगे कुछ पॉइंट्स को, और कैसे इस एग्जाम को और फर्दर हम लोग बेटर वे में क्रैक करें। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। और ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ये मॉड्यूल आप लोगों का सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट होगा। दैट डजंट मीन कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो या फिर आपका ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन का प्लान नहीं जम पा रहा है। ये आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।